कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जमीन और आसमान एक कर दिया। कोलकाता पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के परिवार को हत्या को 2 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अंकिता की मां और पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर उस चौखट पर गुहार लगाई जहां इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। बीजेपी ने एक तरफ कोलकाता डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के बाद जहां ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में बीजेपी चुप्पी साधे रही। बीजेपी की चुप्पी शायद इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में हत्या का आरोप बीजेपी के एक नेता के बेटे और उसके साथियों पर है। हालांकि अंकिता का परिवार इस घटना के पीछे वीआईपी और बड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अब 2 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अंकिता भंडारी को इंसाफ देने की मांग को लेकर देहरादून में 15 सितंबर को बड़ा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। देवभूमि के तमाम सामाजिक संगठनों ने अंकिता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया है, जिसके तहत रविवार को शाम 6 बजे देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक विशाल कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान पहाड़ के लोग उत्तराखंड पुलिस और धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देवभूमि के लोग क्यों इतने आक्रोशित हैं और क्यों पिछले 2 सालों से अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी कहानी को समझना होगा। अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थी। अंकिता 8 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी, जिसके बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया। पुलिस को जांच में पता चला कि 18 सितंबर 2022 को चीला नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों पर लगा। आरोपों के मुताबिक पुलकित और उसके साथियों ने मिलकर पहले अंकिता के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने अंकिता की हत्या के तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विवाद कम नहीं हुआ। अंकिता के परिजनों ने इस हत्याकांड में कुछ वीआईपी लोगों के शामिल होने के भी आरोप लगाए। परिजनों ने कहा कि सरकार उन वीआईपी लोगों को बचाना चाहती है। करीब 2 साल पहले 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। आरोप है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अंकिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विरोध बढ़ा तो अंकिता के परिवार को सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों का साथ मिलने लगा। पिछले 2 साल में कई बार अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। लोग अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी हत्याकांड के आरोपियों को बचाना चाहती है। विरोध बढ़ा तो धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव भी पड़ने लगा, जिसके बाद सीएम धामी ने मामले की जांच के लिए तत्कालीन डीजीआईपी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी जांच में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया। तीनों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। एसआईटी जांच में आरोप लगाया गया कि अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलकित आर्य ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। रिजॉर्ट के रूम नंबर 106 में मैनेजर सौरभ भास्कर ने भी कई बार अंकिता से रेप की कोशिश की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पर हत्या और देह व्यापार जैसे गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस केस का मुख्य गवाह विवेक आर्य है, जो इस रिजॉर्ट में काम किया करता था। धामी की पुलिस ने अंकिता को मौत के घाट उतारने वाले तीनों आरोपियों को जेल तो पहुंचा दिया, लेकिन उन वीआईपी लोगों का नाम आज तक सामने नहीं आया, जिनको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। 2 साल पूरे होने को, लेकिन अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिली। और जबकि सीएम साहब ने अपने बयान में कहा था कि फास्ट ट्रैक के तहत केस की लड़ाई होगी, और उस तरह नहीं हो रहा। दूसरी बात कि पिछले साल 16 सितंबर 2023 को सीएम साहब ने एक घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज डोर सुरकोट का नाम रख दिया जाएगा,
और ठीक परसों 16 सितंबर 2024 को 1 साल पूरे होने जा रहा है और अभी तक मुख्यमंत्री हमारे सीएम साहब जो श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इसका न्यू प्लेट नहीं लगाई गई। दूसरे की जो आरोपी हैं वो आरोपी एक तो जो उसमें पुलकित आ रहे हैं वो जगह जगह जेलों के साथ अवैध तरह का उसका अपना रखा है और मारपीटी कर रहा है और उसके तहत जो चमोली जेलर साहब जी, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, वो एफआईआर दर्ज भी दबाई गई और 20-21 दिन बाद हमको पता पड़ा कि ऐसा हुआ, तब जाके बात सामने आई और फांसी तो इनको होगी तीनों को किसी भी तरह से। फांसी से कम हम किसी तरह से हम मान्य नहीं होंगे और फांसी तो जरूर होगी इनको। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद वनंतरा रिजॉर्ट के एक हिस्से पर चले बुलडोजर को लेकर भी विवाद है। आरोप है कि बीजेपी विधायक और प्रशासनिक अफसरों ने मिलकर साजिश के तहत सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे को बुलडोजर की मदद से धाराशाही कर दिया। क्या है बुलडोजर एक्शन पर विवाद, ये भी समझ लीजिए। पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में 22 सितंबर 2022 को हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अगले ही दिन यानी कि 23 सितंबर की रात को आनन फानन में कार्रवाई के नाम पर रिजॉर्ट में बने अंकिता भंडारी के कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर एक्शन इतनी जल्दबाजी में किया गया कि एक ही दिन में 2 बार रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। रातों रात अंकिता के कमरे और रिजॉर्ट के कुछ हिस्से को तोड़ने के बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। आरोप लगाया गया कि ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया गया है। हत्याकांड के गवाह और बुलडोजर चालक दीपक ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उसने तत्कालीन एसडीएम और बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर ही रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई थी। दीपक ने बताया कि हरिद्वार में वह शिव मूर्ति के पास पहुंचा ही था कि तभी यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट के निजी सहायक ने फोन कर उसे फिर जेसीबी के साथ रिजॉर्ट पहुंचने को कहा। गवाह ने बताया कि वो जेसीबी लेकर फिर रिजॉर्ट पहुंचा तो वहां पर विधायक बिष्ट भी मौजूद थी और उनके निर्देश पर ही उसने 2 कमरों की दीवारें और खिड़कियां तोड़ दी, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठने लगे। अंकिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि सबूत मिटाने के लिए अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया और यही वजह है कि हत्याकांड के 2 साल बाद भी अंकिता की हत्या पर विवाद गरमाया हुआ है। धामी सरकार पर सबूत मिटाने से लेकर हत्याकांड के आरोपियों को बचाने तक के आरोप लग चुके हैं। इसलिए अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 2 साल से सड़क पर लड़ाई चल रही है। 15 सितंबर को पूरे उत्तराखंड से हजारों लोग देहरादून में जुट रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर क्रांति की नई मशाल जलाई जाएगी ताकि अंकिता के परिवार को इंसाफ के लिए उम्मीद की नई किरण नजर आए और अंकिता हत्याकांड के केस की फाइलें अंधेरे में कहीं गुम ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।